नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को 114 रफाल फाइटर जेट मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी, 114 रफाल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले से भारतीय एयरफोर्स के पास 36 रफाल फाइटर जेट हैं, तो 114 जब और आ जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 150। और भारत की जो नेवी है उसने भी 26 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर दे रखा है। मतलब कुल मिलाकर के 176 रफाल फाइटर जेट भारतीय सेना के पास, मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास और इंडियन नेवी के पास हो जाएगा। अभी जो खबर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अभी भारत आने वाले हैं और जब वो भारत आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस सौदे के इंटेंट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतलब एक लंबे समय से ये जो इंतजार था कि ये इंडियन एयरफोर्स को कब ये 114 रफाल फाइटर जेट मिलेंगे, अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और सारी फॉर्मेलिटीज 2026 के अंत तक या 2027 के शुरू तक हो जाने की उम्मीद है। देखिए, एक लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर इंटेंट साइन हो जाएगा तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मैं थोड़ा डिटेल्स आपको बताऊं कि ये जो 114 रफाल फाइटर जेट की डील भारत और फ्रांस के बीच जो होने वाली है, उसमें से जो 90 होगा वो F4 वेरिएंट होगा, जो अभी का लेटेस्ट वेरिएंट है, और बाकी का जो 24 होगा वो F5 वेरिएंट होगा, जो कि अभी फ्रांस के पास भी नहीं है, जिसकी तैयारी वहां चल रही है। लेकिन 90 और 24, 90 F4 होगा और 24 F5 होगा। ये मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं और फ्रांस की एक वेबसाइट ने इसको डिस्क्लोज किया है कि जो 114 रफाल जेट की डील होने वाली है उसमें से 90 F4 वेरिएंट होगा और 24 F5 वेरिएंट होगा। जैसा मैंने आपको बताया, भारत के पास पहले से 36 रफाल फाइटर जेट है, लेकिन वो F3 है, वो F3 वेरिएंट है, और 26 जो इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया है वो M वेरिएंट है। मतलब ये अलग अलग वेरिएंट होंगे। नेवी के पास M वेरिएंट होगा, जाहिर है नेवी को अलग प्रकार की फाइटर जेट चाहिए होती है। 36 जो इंडियन एयरफोर्स के पास है अभी वो F3 वेरिएंट है, उसको अपग्रेड किया जाएगा, F4 बनाया जाएगा, ये भी इस डील का पार्ट होगा। और 90 F4 होगा और 24 F5 होगा। अच्छा देखिए, ये जो डील है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगभग 30 के पास है, जो कि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। भारतीय एयरफोर्स को 42.5 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सैंक्शन किया हुआ है। मतलब उसके पास कम से कम 42.5 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, जिसमें से कि 16 फाइटर होते हैं और 2 ट्रेनर होता है। तो ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42.5 का, और भारत के पास इस वक्त सिर्फ 30 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन्स हैं। मतलब 12.5 स्क्वाड्रन कम है। और ये टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए अब देखिए, भारत के पास तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खतरा है, चीन से भी खतरा है। इसको देखते हुए एक लंबे समय से भारत में ये चर्चा हो रही थी कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास जो फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या इतनी कम है, उनको कैसे पूरा किया जाए। भारत का अपना जो इंडिजिनस प्रोग्राम है तेजस, आप देख रहे हैं वो भी उस गति से नहीं चल रहा है। अभी इंजन की बात हो रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं दे रही है, अब तो इंजन आने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन जो MK1A है उसके लिए जो टेस्टिंग्स हैं, जो भारत के अपने अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टाइम लग रहा है। तो हम लोग इंतजार नहीं कर सकते कि जब तक भारत की अपनी फाइटर जेट जो है पूरी तरह से इंडक्ट नहीं हो जाए तो भारत की एयरफोर्स हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें रफाल का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था, ये नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद करने में ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो लॉन्च किए गए, उन सबों को देखते हुए रफाल फाइटर जेट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था। तो इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल ये चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये रफाल जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास आ जाए। और अब ये खबर आ रही है कि मैक्रो के आने वाले, अभी जो आने वाले हैं, उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस इंटेंट पे साइन हो जाएगा। खबर यह है कि पूरा ये जो प्रोजेक्ट है या पूरा ये जो डील है ये लगभग 3,25,000 करोड़ का होगा। 3,25,000 करोड़ का ये डील होगा। और 18 एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्रांस से ही बन के आएंगे। 18 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो फ्रांस से बन के आएंगे और बाकी भारत में बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। मतलब 18 फ्रांस से आएंगे और बाकी सब इंडिया में बनेंगे। और उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है
वो उसके बारे में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं पे ये खबर आ रही है कि इंडिजिनस कंटेंट 30% होगा, कहीं पे आ रहा है कि नहीं वो 60% तक हो सकता है। लेकिन जब ये डील साइन होगी उस वक्त ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि 30% है या 60% है। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, सोशल मीडिया पे इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है कि अगर 30% ही इंडिजिनस कंटेंट रहना था तो ये डील भारत के हित में नहीं है। और दूसरे कि इस डील में ये खबर आ रही है कि सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेगा, इसको भी लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ा विवाद है कि ये डील फिर भारत के लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बात है क्योंकि आपके पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस तरह से घट गया है कि आपके सामने और कोई चारा नहीं है। और ये कहना कि 30% इंडिजिनस कंटेंट काफ़ी नहीं है, इसको और बढ़ाया जाए, भाई जितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, हर चीज़ की टेस्टिंग करनी पड़ेगी और आप उस स्थिति में है नहीं। आप देख रहे हैं युद्ध जैसा माहौल है, तो ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें डिमांड करेंगे ये उतना डिले होता जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोर्स कोड नहीं मिल रहा है भारत को। भाई सोर्स कोड ऐसा है कोई देश नहीं देता। सुखोई के लिए सोर्स कोड क्या आपको दिया है? नहीं दिया है, कोई नहीं देता। और ये भीख मांग के आप टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते, कोई देश नहीं आपको देगा। उसका एक ही तरीका है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप खर्च कीजिए, अपनी चीज़ बनाइए। तेजस का सोर्स कोड आप रखिए ना अपने पास, लेकिन आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को विवाद बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये डील भारत के हित में है, इंडियन एयरफोर्स के हित में है और इसलिए इस पर किसी भी तरह का विवाद इस वक्त उचित नहीं है। अब देखिए, अनुमान यह है कि अगर जैसा मैंने कहा अगर 2026 के अंत तक भी ये डील फॉर्मली साइन हो जाती है। एक बात आप समझ लीजिए, पहले मैक्रो का जो दौरा होगा उसमें इंटेंट पे सिग्नेचर होंगे, तो उसके बाद प्राइस निगोशिएशन होगा और तब जाकर ये डील इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ये डील फॉर्मली साइन होगी। तो अनुमान यह है कि अगर 2027 के शुरुआत में भी ये डील साइन होती है तो 18 ये जो एयरक्राफ्ट आने हैं फ्लाई अवे कंडीशन में बने बनाए हुए, वो 2030 से उसकी सप्लाई शुरू होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज आपने डील साइन कर लिया तो कल से ये फाइटर जेट आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 साल का समय लगेगा उसमें, 3-4 साल का। इसलिए जितनी जल्दी इस पर डिसीजन लिया जाए उतना बेहतर है। और ये जो मैंने आपको इंटेंट की बात बताई, आप ध्यान रखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 रफाल खरीदने का फैसला किया था तो उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे, आप थोड़ा याद कीजिए 2015 में, और वहां जाकर के उस इंटेंट पे साइन किया था। उसके बाद प्राइस निगोशिएशंस वगैरह होते होते ये डील 2016 में बाद में जाकर के सेकेंड हाफ में 2016 के सेकेंड हाफ में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके वो कंप्लीट हुआ था। तो यही प्रोसेस इस बार भी होगा। मैक्रो अगर भारत आ रहे हैं, अगर तो सवाल है नहीं, मैक्रो तो भारत आ ही रहे हैं। जब वो आएंगे तो इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस इंटेंट पे साइन करेंगे कि 114 रफाल फाइटर जेट भारत को फ्रांस देगा और फिर प्राइस निगोशिएशन शुरू होगा। जब डील इस साल के अंत तक या 2027 के शुरुआत में अगर डील फॉर्मली साइन हो जाती है तो फिर 2030 से यह सप्लाई शुरू हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो मेड इन इंडिया के तहत जो रफाल फाइटर जेट भारत में बनेगा उसके बारे में खबर यह है कि ये यूनिट लगेगी नागपुर में। ये जो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का जो नागपुर में फैसिलिटी है वहीं पे ये बनेगा। संभावना ये है कि उसको डसॉ एविएशन पूरी तरह से वो ले चुकी है, उसको सब्सिडियरी बन गया है, लेकिन वहीं पे वो इस रफाल फाइटर जेट को बनाएगी। और इसमें बहुत सारी जो भारतीय कंपनी हैं वो इन्वॉल्व होंगी, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, डायनेमिक टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे फर्म्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के हिस्सा होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट जब चलता है, मेक इन इंडिया का, तो आपके पास एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। और आगे चल करके भारत का ये जो प्लान है कि भारत में ही फाइटर जेट बनेंगे, अपने फाइटर जेट बनेंगे, तो दुनिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ सिंक करने में आसानी होती है। तो ये 3 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां जो भारत में ये जो बनेगा रफाल, जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, धीरे धीरे उनकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। और फिर जब फुली इंडिजिनस फाइटर जेट होगा तेजस, तो उसके लिए बहुत बड़ा ये बूस्ट होगा। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक टाटा की बात है तो वो ऑलरेडी रफाल के लिए फ्यूजिलेज जो उसका बाहरी जो ढांचा होता है वो बना रही है। टाटा के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस और भी एनरिच होगा। और ये जो डसॉ एविएशन है जो बनाती है रफाल, वो ऑलरेडी इंजन के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल के लिए भारत में फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर चुकी है और अब वो ग्लोबल जो उसके क्लाइंट्स हैं उसको भी वहीं से सर्व करेगी। कहने का मतलब यह है कि भारत में ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। अच्छा, इस डील के बाद जैसा मैंने आपको बताया 176 रफाल फाइटर जेट भारतीय सेना के पास होगा, 36 और 114 इंडियन एयरफोर्स के पास, मतलब 150 इंडियन एयरफोर्स के पास और 26
इंडियन नेवी के पास। यानी कुल मिलाकर के भारतीय सेना की बात करें, कंबाइंड बात करें, तो 176 रफाल फाइटर जेट भारत के पास होंगे। और भारत फ्रांस के अलावा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर होगा रफाल फाइटर जेट का, फ्रांस के बाहर। इतनी बड़ी संख्या में रफाल फाइटर जेट और दूसरा कोई देश यूज नहीं करता, तो भारत सबसे बड़ा क्लाइंट हो जाएगा डसॉ एविएशन का, जहां तक उसके रफाल फाइटर जेट की बात है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 30% कंटेंट और सोर्स कोड को लेकर के जो विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसका कोई मतलब नहीं है, ये बकवास है, बेकार की बात है। क्योंकि इस वक्त आप इस हालात में नहीं है कि ज़्यादा निगोशिएट कर सकें, जल्द से जल्द आपको इंडक्शन करने की ज़रूरत है। और देखिए, ये सारी तैयारियों को इसलिए भी थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी शुरू हो सकता है। और जिस तरह का बेहतरीन रिजल्ट रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में दिया था, उसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जल्द से जल्द ये डील साइन हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि अगली बार ऑपरेशन सिंदूर अगर होता है तो पाकिस्तान को इस बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि इस बार तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि इस बार कोई रियायत नहीं होगी। और अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पिछली बार तो भारत की सेना पाकिस्तान में घुसने को बिल्कुल तैयार थी, और ये पाकिस्तान को बिल्कुल मालूम था। 10 मई की सुबह में पाकिस्तान को ये बिल्कुल मालूम था कि भारत की जो सेना है वो कैसे मूव कर रही है, वो मिलिट्री कहाँ पे जा रही है, कौन सा पार्ट इंडियन आर्मी का कहाँ मूव कर रहा है सैटेलाइट से, वो सब देख रहे थे। और उनके हाथ पाँव बिल्कुल फूले हुए थे। ये चीन भी उनकी मदद कर रहा था ना, सैटेलाइट से वो सारी इमेजरी को भेजने में। तो भारत की सेना पाकिस्तान में घुसने को पूरी तरह से तैयार थी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान ही। वो तो कहिए कि पाकिस्तान डर गया, हाथ पैर जोड़ लिया उसने और सीज फायर ये हो गया, वरना निश्चित रूप से पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती। तो ये जो 114 फाइटर जेट की डील जो होने जा रही है भारत और फ्रांस के बीच में, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है चीन और पाकिस्तान के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 10 साल जो यूपीए का रूल था, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई फाइटर जेट नहीं खरीदा, कोई फाइटर जेट नहीं खरीदा। इतना नुकसान पहुंचाया भारत की एयरफोर्स को और आर्मी को। अब नरेंद्र मोदी उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात तो तय है कि 114 फाइटर जेट आने के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, देखिए ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो चल रहा है, लेकिन जो बाकायदा जो युद्ध होता है, जो 4 दिन तक युद्ध चला, उसका पार्ट 2 कभी भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि भारत उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अगली बार जो युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की बुरी हार तय है। और चीन के लिए भी यह सबक है कि जो कुछ उसने गलवान में किया, अब दोबारा उसकी हिम्मत ना करे, क्योंकि भारत अब एक बेहतर पोजीशन में है इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।